कभी सोचा है कोई अपनी नौकरी पर है, उससे कोई गलती हो जाती है और किसी को नुकसान पहुंच जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आज हम एक ऐसे ही कानूनी सिद्धांत की बात करने वाले हैं जो असल में हम सब पर लागू होता है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। इसे कहते हैं परोक्ष दायित्व। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक डिलीवरी कंपनी का ड्राइवर है, उसे थोड़ी जल्दी है, वो तेजी से गाड़ी चला रहा है और गलती से किसी की कार में टक्कर मार देता है। अब जाहिर है गलती तो ड्राइवर की है, लेकिन कानून यहाँ एक अलग और ज्यादा बड़ा सवाल पूछता है। तो सवाल ये उठता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सिर्फ वो ड्राइवर अपनी जेब से पैसे देगा, या फिर वो कंपनी भी जिम्मेदार होगी जिसके लिए वो काम कर रहा था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब ही आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। इस तरह की सिचुएशंस के लिए कानून के पास एक बहुत सीधा और साफ जवाब है। मतलब ये कोई नई पहेली नहीं है, बल्कि इसके लिए एक पूरा कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। और इसी जवाब को कहते हैं परोक्ष दायित्व, यानी विकैरियस लायबिलिटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जिम्मेदारी का ट्रांसफर। यानी अगर कोई कर्मचारी कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके मालिक या उसकी कंपनी पर आ सकती है। लेकिन रुकिए, ये इतना भी सीधा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कर्मचारी की हर एक गलती की सजा कंपनी को मिल जाएगी। कानून ये तय करने के लिए दो बहुत जरूरी शर्तें देखता है। पहली शर्त तो साफ है, दोनों के बीच मालिक और कर्मचारी का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी शर्त है कि वो गलत काम नौकरी के दौरान किया गया हो, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो चलिए इसी को जरा करीब से समझते हैं। तो ये नौकरी के दौरान होने का आखिर मतलब क्या है? कानून ये कैसे तय करता है कि कोई काम नौकरी का हिस्सा था या फिर कर्मचारी का अपना निजी काम? अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। अगर कोई कर्मचारी अपना काम करते हुए गलती करे या काम को ही गलत तरीके से करे, जैसे हमारा डिलीवरी ड्राइवर वो गाड़ी तेज चला रहा था, तो हाँ, कंपनी जिम्मेदार होगी। लेकिन सोचिए, अगर वही ड्राइवर अपनी ड्यूटी का रास्ता छोड़कर अपने किसी दोस्त से मिलने चला जाए और तब कोई हादसा हो, तो वो उसका अपना पर्सनल काम माना जाएगा। पता है, कानून की भाषा में इसे फ्रॉलिक कहते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कुछ और करना, और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम बनाया ही क्यों गया? किसी और की गलती की जिम्मेदारी कोई और क्यों उठाए, है ना? इसके पीछे कानून की बहुत गहरी और प्रैक्टिकल सोच है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये सुनिश्चित करना कि जिसे नुकसान हुआ है उसे मुआवजा मिल सके। अक्सर एक कंपनी के पास एक अकेले कर्मचारी से कहीं ज्यादा संसाधन होते हैं। दूसरा, ये कंपनियों को प्रोत्साहित करता है कि वो अपने कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग दे और उन पर नजर रखें ताकि ऐसी गलतियां हो ही नहीं। और आखिर में कानून का एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर आप किसी के काम से फायदा कमा रहे हैं तो उस काम से जुड़े जोखिम की जिम्मेदारी भी आपकी है। सही लगता है ना? तो कुल मिलाकर ये पूरा सिद्धांत एक ही सवाल पर आकर टिकता है, रिस्क, यानी जोखिम कौन उठाएगा। जब भी कोई गलती होती है तो समाज को ये तय करना होता है कि उस नुकसान का भार किसके कंधों पर डाला जाए। और ये विचार ही इसका सार है। कानून जिम्मेदारी उस पर डालता है जो नुकसान को रोकने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है, और ज्यादातर मामलों में वो कंपनी ही होती है। तो इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे भविष्य में ऐसे हादसे कम से कम हों। और यही सोच हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज की गिग इकोनॉमी को देखिए, जहां फूड डिलीवरी एप्स और कैब सर्विस के ड्राइवर टेक्निकली कर्मचारी नहीं बल्कि पार्टनर कहलाते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जब कोई सेल्फ ड्राइविंग कार कोई हादसा करती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सदियों पुराना कानूनी सिद्धांत इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।